हाँ भाई बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने 1.1 के सवाल कर लिए थे। 1.2 के सवाल करने से पहले इसमें कुछ टॉपिक है, वो देखो। पहला जो टॉपिक है वो क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, इसका इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक। रिक्त समुच्चय क्या होता है ये देखो। तो नाम से ही पता लग रहा है रिक्त। रिक्त मतलब खाली, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, बिल्कुल क्या हो? खाली हो। जैसे ये समुच्चय लिखा हुआ है। अब इसमें मैं अगर अवयव लिखूंगा ही नहीं, इसको ऐसा कैसे लिख दूंगा, तो ये क्या है? ये रिक्त समुच्चय। अब इसको, ये तो भाई एक तरह हो गया वो व्यक्त करने का तरीका। अब रिक्त समुच्चय देखो क्या होता है। जैसे मैं बोलूं 0 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो अब आप मुझे यह बताओ कि 0 से छोटी कोई प्राकृत संख्या होती है क्या? नहीं होती है। अरे प्राकृत संख्या तो कहां से कहां तक होती है? 1 से अनंत तक होती है। 0 से छोटी संख्या तो प्राकृत होती ही नहीं, यानी कि 0 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 0 से छोटी प्राकृत संख्या 1 भी नहीं है, यानी कि यह समुच्चय क्या है? यह रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय? ये रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, यानी कि रिक्त समुच्चय की परिभाषा क्या बोलेंगे अपन? रिक्त समुच्चय की परिभाषा कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 0 हो, यानी कि जिसमें कोई अवयव नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे रिक्त समुच्चय को या तो खाली ब्रैकेट से, या तो मजला ब्रैकेट होगी कौन सा? खाली, या फिर ये होता है फाई। ध्यान देना, ये क्या है? ये फाई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम फाई है। ध्यान देना, वो पाई नहीं है, ये तो पाई होता है। ये तो क्या होता है? पाई होता है। लेकिन ये क्या है? ये फाई है। और ये थीटा के जैसा मत बना देना। थीटा ऐसे बनता है, थीटा बाहर नहीं निकलता है। इसमें क्या है? इसमें 0 को खड़ा डंडा से काटना है, यानी कि ये फाई अलग है ना। पहली बार देख रहे हो इसलिए बता रहा हूं कि इसको थीटा के जैसा मत लिखना। ये फाई अलग चीज है, ये फाई है, फाई, ठीक। तो इसको या तो खाली ब्रैकेट से या फाई से व्यक्त करते हैं। समझ गए होंगे? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भाई, अगला टॉपिक है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित और अपरिमित भी होता है। अभी अपरिमित के बारे में अपन बात करेंगे। तो परिमित समुच्चय क्या है? नाम से पता लग रहा है परिमित। तो एक होता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, तो देखो परिमित समुच्चय क्या है? जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स हो। देखो जैसे ये लिख दिया मैंने 1 2 3, बस फिक्स हो गई। इसमें कितने अवयव? 3 है, यानी कि परिमित है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जैसे 1 2 3 4 और डेस, मतलब इसमें फिक्स नहीं है कितने अवयव है, अपन को पता नहीं है, फिक्स नहीं है, डेस चलता जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो ये तो क्या है? अपरिमित समुच्चय। और जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, वो क्या कहलाते हैं? परिमित कहलाते हैं। चाहे अवयवों की संख्या करोड़ हो, चाहे अवयवों की संख्या 1 करोड़ हो, लेकिन अपन को पता है कि भाई ये इतनी है, फिक्स है, तो वो क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। और जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? अपरिमित संख्या कहलाएगा। अच्छा, रिक्त समुच्चय जो होता है रिक्त, वो भी क्या होता है? परिमित समुच्चय होता है। वो भी परिमित समुच्चय ही होता है, यानी कि ऐसा समुच्चय, मैं डेफिनेशन बोलता हूं इसकी, ऐसा समुच्चय जो या तो रिक्त हो या जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। फिक्स है, चाहे वो 1 लाख क्यों ना हो अवयव संख्या, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ भाई इतने हैं,
पता रहना चाहिए हमको, तो वो परिमित है। और जिसमें पता नहीं रहेगा, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, कितनी है पता नहीं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कितने भी है, बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 बहुत सारे। फिर पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0 1 2 3 4 बहुत सारे। सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 2 4 6 8, तो सम तो बहुत सारी चलते जाएंगे। ये सब क्या है, ये अपरिमित समुच्चय। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भाई, अगला टॉपिक है समान समुच्चय। समान समुच्चय, इक्वल सेट, जिसको इक्वल बोलते हैं, इक्वल सेट, बराबर सेट, इक्वल सेट, समान समुच्चय। अब समान समुच्चय क्या है, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और एक, ये तो ए लिख दिया मैंने, और मैं बी लिख रहा हूं 3 2 4 1, कुछ भी लिख। अब देखो एक जैसे ही अवयव है, अरे समुच्चय में क्रम का कोई मतलब नहीं है, समुच्चय में ये और ये दोनों अलग अलग समुच्चय नहीं, एक ही माने जाएंगे। 1 2 3 4 इसमें भी, 1 2 3 4 इसमें भी, मतलब समान समुच्चय कह रहे हैं जो बिल्कुल एक जैसे हो, जिनके सारे अवयव एक जैसे हो, मतलब ए के सारे अवयव बी में हो और बी के सारे अवयव ए में हो, वो समुच्चय क्या कहलाता है, समान समुच्चय कहलाता है। इसको कैसे लिखते हैं, ए बराबर बी, इसको ऐसे लिखते हैं a बराबर b, मतलब ऐसे समुच्चय जिसमें सभी अवयव एक जैसे हो, अर्थात a के सभी अवयव b में तथा b के सभी अवयव a में विद्यमान हो, क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है भाई, देखो ये 3 टॉपिक है, इसमें 3 टॉपिक चैप्टर 1.2 में। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं क्या, चैप्टर 1.2, चैप्टर नंबर 1.2। हाँ भाई, चैप्टर 1.2 का पहला सवाल है। देखो मैंने जो तुम्हें 3 डेफिनेशन बताई है, रिक्त समुच्चय, परिमित, अपरिमित और समान समुच्चय। पहले इनको कॉपी में लिख लेना, उनकी परिभाषाओं को कॉपी में लिख लेना, उसके बाद में तुम्हें सवाल समझ में आ जाएंगे। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है, निम्न में कौन रिक्त समुच्चय है। तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है और कौन सा नहीं है। रिक्त समुच्चय मतलब क्या था, खाली समुच्चय, मतलब जिसमें एक भी अवयव न हो। तो इसमें ऐसा कौन सा समुच्चय है जिसमें एक भी अवयव न हो, ये बताना है अपन को। तो पहला है 2 से भाज्य, सवाल को सुनना गौर से, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब गौर सुनना बेटा, विषम प्राकृत संख्या वो भी 2 से भाज्य, तो विषम कौन कौन सी होती है, विषम होती है 1 3 5 7, ये सब विषम प्राकृत संख्या है। अब इसमें से कोई 2 से भाज्य है क्या, अरे विषम संख्या में 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। ऐसी कोई सी भी विषम संख्या नहीं है जिसमें 2 का भाग जाता हो, ऐसी कोई सी भी विषम संख्या नहीं है जिसमें 2 का भाग जाता हो, यानी कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, यानी कि क्या है ये, यानी कि ये रिक्त समुच्चय है। क्या है ये, रिक्त समुच्चय, लिख देंगे ये रिक्त समुच्चय। ठीक, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब ध्यान देना, अभाज्य संख्या जानते हो तुम, अभाज्य संख्या तुम जानते हो, तो उसमें सम संख्या है क्या, तो सम अभाज्य संख्या, तो देखो 2 है, अरे 2 ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय मतलब ऐसी संख्याओं को लिखना है तुम्हें जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, बाकी सारी सम संख्याएं तो क्या है। अब देखो ये रिक्त है क्या, नहीं है, अरे इसमें एक अवयव है, इसमें एक अवयव है, यानी कि ये रिक्त नहीं है, ये रिक्त नहीं है। अगला x, जहां पर x एक प्राकृत संख्या है, गौर से सुनना, x जहां पर x एक प्राकृत संख्या है। अब साथ में दे रखा है तथा x का जो मान है, देखो इधर x का जो मान है वो 5 से छोटा है, x का मान 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। x का मान 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है, तो ध्यान देना 5 से तो छोटा और 7 से बड़ा ऐसी कोई संख्या नहीं है। अरे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 से तो छोटी हो और 7 से जो बड़ी हो, है क्या ऐसी संख्या, नहीं है।
यानी कि इसका मतलब जो ये समुच्चय क्या है, रिक्त है। तो लिख देंगे यह रिक्त है, यह रिक्त समुच्चय है। ठीक है, फिर अगला क्या है, y जहां पर y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, समांतर रेखा जानते हो जो कभी ना मिले, यहां बनाता हूं, जो कभी ना मिले। समांतर रेखा क्या होती है, जो आगे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलती हो। अब आगे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलेगी मतलब इनका उभयनिष्ठ बिंदु होगा। क्या उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। जैसे ये दोनों दो रेखाएं बनाई मैंने, ये दो रेखाएं तो एक दूसरे को काट रही है, तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु है, ये इनका उभयनिष्ठ बिंदु है। मतलब इस रेखा पर भी है और इस रेखा पर भी है। लेकिन समांतर दो रेखाएं अगर समांतर है तो इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा क्या, नहीं होगा, इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। यानी कि ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय, रिक्त है, ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय। ठीक है भाई, आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन देखना। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला सवाल देखो। दूसरा सवाल कि निम्न में परिमित और अपरिमित समुच्चय है। तुम्हें क्या बताना है कि इसमें से परिमित और अपरिमित समुच्चय बताओ। तो पहले ये देख लो, परिमित क्या था, मैं बताया था थोड़ी देर पहले। परिमित समुच्चय क्या था, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, फिक्स हो, अपन को पता हो, अवयवों की संख्या अपन को पता हो तो परिमित है। और जिसमें अवयवों की संख्या अपन को पता नहीं हो वो अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, तो देखो जैसे पहला है वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय बना सकते हो। अरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 है। तो अवयवों की संख्या फिक्स है, कितने हैं, 12 है। मतलब क्या है ये, परिमित समुच्चय। क्या है ये, परिमित है, परिमित समुच्चय है। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा देखो, 1 2 3 डेश। अब ध्यान देना, ये डेश मतलब ये कहां जाकर खत्म होगा ये अपन को पता नहीं, ये कहां जाकर खत्म होगा ये अपन को पता नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमित हो गया। क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। अब ये देखना भाई, 1 2 3 डेश 99 100। अब ध्यान देना, इस डेश का मतलब ये मत समझ लेना कहां जाकर खत्म हो रहा है, उसने दे रखा है कहां जाकर खत्म हो रहा है, कहां जाकर खत्म हो रहा है, 100 पर जाकर खत्म हो रहा है। मतलब हमको पता है कि 1 से लेकर कहां तक है, ये 100 तक है। हमको पता है कि 1 से लेकर के 100 तक है, मतलब फिक्स है। अरे अवयवों की संख्या निश्चित है, यानी क्या है, ये परिमित है। क्या है, ये परिमित है। दूसरा, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। ध्यान दे, 100 से बड़े धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव संख्या, 100 से बड़ी प्लस में संख्या। तो 100 से बड़ी प्लस में संख्या 101, 102, 103। अरे ये कहां जाकर खत्म होगी अपन को पता नहीं, बहुत सारी 100 से बड़ी बहुत सारी संख्या है, अपन को नहीं पता कितनी है, बहुत सारी, यानी क्या है ये, अपरिमित। क्या होगा, ये अपरिमित होगा। ऐसे ही देखना, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों की का समुच्चय। अब 99 से छोटे हैं, 99 से छोटे हैं, तो अगर ये पूर्णांक नहीं देता, अगर ये केवल यहाँ पर देता प्राकृत, अगर ये प्राकृत देता तो फिर तो 99 से छोटे 1 तक आ जाता, ज्यादा से ज्यादा भाई 99 से घटा करके कहां तक आ जाता, 1 तक आ जाता, फिर तो ये परिमित रहता। लेकिन इसने यहाँ पर क्या दिया, पूर्णांक दिया, यहाँ पर पूर्णांक दिया। अब पूर्णांक तो कहां से कहां तक देता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। मतलब 99 से छोटा है तो माइनस अनंत तक ही तो जा सकता है, यानी कि ये क्या है, अपरिमित, अपरिमित। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, उसमें भी यही बताना है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखना, तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी यही है कि निम्न में परिमित और अपरिमित समुच्चय बताइए। इसमें से बताना है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। पहला है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब ध्यान देना, एक्स अक्ष यहां बना रहा हूं मैं, देखना, जैसे ये एक्स अक्ष होता है तो इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो इसके समांतर तुम कितनी भी रेखा खींचो, तुम्हें कोई रोक रहा है क्या, इसके समांतर तुम कितनी भी रेखा खींच सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। समांतर मतलब जो कभी न मिले, इस एक्स अक्ष के समांतर, यानी कि ये तो अनंत है। अरे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। मतलब क्या है ये, अपरिमित, अपरिमित। अगला
अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर अपन को पता है कितने, 26 है, फिक्स हो गया। अरे अवयवों की संख्या निश्चित हो गई, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय मतलब फिक्स है, अपन को पता है कितने अवयव आएंगे, यानी क्या है ये परिमित। क्या है परिमित। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। देखो 5 के गुणज मतलब 5, 10, 15, 20, 25, तो ये फिक्स है क्या? अरे ये एक दो थोड़ी, ये तो अनंत है, ये तो चलती जाएगी, ये रुकेगी नहीं, चलती जाएगी, मतलब क्या है ये अपरिमित। क्या है अपरिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी पर तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, अरे गिन सकते हैं क्या अपन पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को? नहीं गिन सकते। पता है क्या अपन को? नहीं पता है। तो क्या है अपरिमित। अपरिमित। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ध्यान दे, ये मूल बिंदु होता है 0,0, इससे होकर गुजरने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो तुम्हें कोई रोक रहा है क्या? तुम इससे होकर कितने भी वृत्त बना सकते हो। अरे तुम इससे होकर के कितने भी वृत्त बना सकते हो, मूल बिंदु से गुजरना चाहिए, बाकी तो तुम कितने भी वृत्त बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी क्या है ये अपरिमित। अपरिमित। ठीक है, आगे बढ़े। देखो भाई अगला सवाल। अब ये सवाल ऐसा है कि जिसको अगर तुम कक्षा 6 के बच्चे से भी करवाओगे तो भी कर लेगा। अरे कक्षा 6-7 के बच्चे को बता दो कि ए और बी क्या होते हैं, समान समुच्चय क्या होते हैं, वो भी बता देगा। तुम्हें बताना है निम्न में ए बराबर बी है या नहीं, निम्न में ए बराबर बी है या नहीं। तो ए और बी दोनों बराबर है या नहीं ये बताना है तुम्हें। देखो ए में क्या है, तो पहले तो ए बराबर बी का होगा समान समुच्चय जब दोनों में एक जैसे ही अवयव हो। तो देखो ए बी सी डी, इसमें भी ए बी सी डी क्या है, इसमें देखो ए बी सी डी वही है और कुछ भी नहीं है, मतलब बराबर है, ए बराबर बी। यहां पर देखो ए क्या है, 4, 8, 12, 16, वहां देखो 4, 8, 16 तो है लेकिन 12 नहीं है। अरे 12 यहाँ है लेकिन यहाँ 18 है, मतलब ए बराबर बी नहीं है, ए बराबर बी नहीं है। अगला देखो 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। अब ये देखना b बराबर x, जहां पर x समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक मतलब सम संख्या है और x का मान क्या है 10 से छोटा है। तो देखो प्लस में संख्या लिखनी है तुम्हें और सम लिखनी है, सम लिखनी है, धन मतलब प्लस में लिखना है और 10 से छोटा लिखना है। तो क्या आएगा, या 10 के बराबर भी है, तो क्या आएगा 2, 4, 6, 8, 10, ये आएगा। सम संख्या भी है, प्लस में है और 10 या 10 से छोटा है। तो देखो दोनों बराबर है क्या, बराबर है, तो लिख देंगे a बराबर b। अब ये देखना a बराबर है x, जहां पर x संख्या 10 का एक गुणज है, a क्या है 10 का गुणज, मतलब क्या बनेगा 10, 20, 30, 40 ऐसे चलता जाएगा, ये बनेगा। अब b क्या दे रखा है उसने, b दे रखा है 10, 15, 20, 25, तो बराबर है क्या, नहीं है, बराबर बराबर नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखो भाई इसमें भी वही बताना है कि क्या निम्न समुच्चय समान है। तुम्हें बताना है क्या ये जो a और b दे रखे हैं ये समान है क्या। तो a बराबर क्या दे रखा है 2,3 दे रखा है और b क्या दे रखा है x, जहां पर x समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0 का हल है। तो देखो ये तो रोस्टर रूप में दे रखा है लेकिन ये समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, इसलिए इसको किस में बदलूंगा, पहले मैं रोस्टर रूप में बदलूंगा। तो ये क्या है इस समीकरण का हल, तो इस समीकरण का हल निकालते हैं x² + 5x + 6 बराबर 0। इसको हल करोगे 10वीं के हिसाब से, अरे 10वीं का द्विघात समीकरण है, फर्स्ट को लास्ट से गुणा करो 6x²।
अब 5 के दो ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़े घटाए तो 5 आए। क्या होंगे 2 और 3, क्या होंगे 2 और 3, 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 2 और 3 को गुणा करोगे तो 6 आएगा। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। कॉमन आ रहा है, x से कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा x प्लस 2। यहां से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। फिर से कॉमन आ रहा है x प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। ध्यान दे भाई, ये इधर कर रहा हूं मैं, लिख रहा हूं इसके बाद में। देखो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर तो क्या आ गया माइनस का 2, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, x बराबर माइनस का 3, प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3। तो इसके इस समीकरण के हल क्या है माइनस का 2 और माइनस का 3, यानी कि समुच्चय b जो है वो क्या है माइनस का 2 और माइनस का 3 है। तो अब बताओ मुझे a और b बराबर है क्या, a और b समान है क्या, नहीं है। तो लिख देंगे अतः a बराबर नहीं है b के, a और b बराबर नहीं है। अब ये देखो a बराबर x से, जहां पर x शब्द फॉलो का अक्षर है, इस फॉलो का अक्षर, तो a को अगर लिखोगे तो क्या बनेगा F O L, 2 बार नहीं लिखते हैं, एक अक्षर को 2 बार नहीं लिखना है। O भी नहीं लिख सकते, O भी आ गया, क्या लिखोगे W, F O L W। अब ये देखो Y, जहां पर Y शब्द ओल्फ का अक्षर है तो B बराबर W O L F बराबर है क्या, देखो W O L F दोनों बराबर है तो लिख देंगे अतः A बराबर B। ये दोनों बराबर नहीं है लेकिन ये दोनों बराबर है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन है, तुम्हें क्या करना है कि निम्न में समान समुच्चय बताइए, तो कि इसमें से कौन कौन बराबर है ये बताना है तुम्हें। तो देखो एक जैसा कौन दिख रहा है तुम्हें इसमें, ये अलग है, 12 और 14 अलग अलग आ रहे। देखो ये दोनों बराबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर है, मतलब एक तो कौन है b बराबर d है। इसके बाद में e माइनस 1 माइनस 1 यानी कि h बराबर g है, ये बराबर नहीं, मतलब ये बराबर है इसे। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से 1.2 पूरी होती है। आगे कल पढ़ेंगे। वीडियो अगर एक बार समझ में नहीं आए तो उसे 2 बार देखा करो, और इन चैप्टर प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले जो थ्योरी बताई जाती है उसको अच्छे से देखा करो, शांत जगह बैठकर, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भाई।